हेलो गाइस। तो आज बेस्ट क्वेश्चंस ऑन कोनिक सेक्शन हम करने जा रहे हैं। 8 मार्क्स का सवाल है इसलिए क्योंकि 2 सवाल आना फिक्स है और एक शिफ्ट 2022 की हुई थी जिसमें 4 क्वेश्चंस तक कोनिक सेक्शन से पूछे गए थे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और रिजल्ट्स अगर आपको याद हैं तो आप इसे ईजिली कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्ट्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एट ए एंड बी, नॉर्मल एट ए एंड बी, इंटरसेक्ट एट सी। देखिए डायग्राम। If D is the point other than A and B at which CD is a normal to parabola, then D के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ए इज़ 1। अब हमें एक रिजल्ट पता है T1 प्लस T2 प्लस T3 इज 0, जो कि यहाँ पैरामीटर है। ए को हमने लेट कर लिया, बी को लेट कर लिया, डी को लेट कर लिया। पी एक पॉइंट है ऑन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो टी स्क्वायर कॉमा 2t जो पी है वो उस पर लाई करेगा। उससे हमें एक इक्वेशन मिलती है T1 प्लस T2 इज़ 2, सो T3 माइनस हो जाता है और D हमारा निकल कर आ जाएगा T3 की वैल्यू रखने पे। ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया सवाल है ये कि एक पॉइंट हमें दिया है, पैराबोला का दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, और ये टेंजेंट एट पी है, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल की इक्वेशन है। ए इज़ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ प्रोडक्ट्स एंड बी इज़ प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ बी। ए है प्रोडक्ट है ना स्मॉल ए का, हमें ए प्लस बी बताना है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x हमें दिया है, ए इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन ऑफ सर्कल से सेंटर लिखते हैं, आपको आता ही होगा, 5,7 आ जाएगा हमारा सेंटर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म में वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, और ये वाई टी इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू डाल दीजिए 2t स्क्वायर, और ये लिखा है पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इसे सेंटर से पास करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएंगी 2t इज इक्वल्स टू 1, टी इज इक्वल्स टू 5/2। और हम देखिए t इज इक्वल्स टू 1, सो p पॉइंट क्या आएगा 2,4, एंड when t इज इक्वल्स टू 5/2 देन p इज 25/2, 10। तो a ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए 2 और 25/2 और बी, सो ए और बी जो कैपिटल है हमारा उसकी वैल्यू मिल गई, उसका सम आप लिख सकते हैं। तो दिस इज़ अ रियली नाइस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। और पी पॉइंट है, देखिए पैरामेट्रिक में आप मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी एलिप्स और हाइपरबोला में बहुत रेयर केस में वो लिया जाता है, पर पैराबोला में मोस्टली उसे ही लिया जाता है। The line 2x plus y is equals to 1 touches hyperbola and passes through the point of intersection of directrix and x-axis. The equation of HB यानी hyperbola is. So hyperbola का equation लेट कर लेते हैं, x square by a square minus y square by b square is equals to 1। टेंजेंट का equation आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमें equation दी है y is equals to -2x plus 1 लिख सकते हैं, m की वैल्यू आ जाएगी -2, और हम यहाँ पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 1 होना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे आप, फिर से जो इक्वेशन आएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, इट पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विद एक्स एक्सेस एट एक्स एक्सेस वाई कोऑर्डिनेट 0। सो ये पास करेगा, देखिए एरो लगाया है, ए बाई ई कॉमा 0। सॉल्व करेंगे आप और आखिर में एक रिलेशन लगा देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, यू विल गेट योर इक्वेशन। ए और बी की वैल्यू जानना ज़रूरी होता है फॉर इक्वेशन जो हमने निकाल लिया। एक और क्वेश्चन है कि लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी इज टेंजेंट टू हाइपरबोला, इक्वेशन दी है, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी है, लेटेस्ट रेक्टम की दी है, देन वैल्यू ऑफ हमें 5c स्क्वायर निकालना है। सो एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर करेंगे 5/2 आ जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ से हम रिजल्ट निकालेंगे कि a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 3 है ना, 3√2। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो जैसे कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, उसको लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू √3। ए की वैल्यू अब आ जाएगी यहाँ से 2√2। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आप स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर है ना, बी का स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यू कैन ऑल्सो राइट। और यहाँ पर जो हमें लाइन दिया वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी, इसके साथ मुकाबले m2 हो जाएगा। सी स्क्वायर का वैल्यू जो हमारे पास आएगा ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, सी स्क्वायर विल बी 100। सो ये बहुत ही स्टैंडर्ड वैरायटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आ गया है कि इफ़ वन एंड ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x एट 1,4 देन लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज अल्फा, सो 2α/6 यानी α/3। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है ना, ए की वैल्यू आ जाएगी आपका 4। डायग्राम देखें, एक पॉइंट आपको दिया है, ऐसे केस में हम पैरामेट्रिक ही कंसिडर करते हैं। a,0 फोकस आप लिख सकते हैं, फोकल कोड की बात है, पासेस थ्रू फोकस। और यहाँ पर r पॉइंट हम इसको भी पैरामीट्रिक में ले लेते हैं।
सो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 4t1 स्क्वायर। ऑन सिंप्लीफाइंग यू विल गेट t1 इज इक्वल्स टू 1/2। सो t1 इंटू t2 इज -1, t2 इज -2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। लेट x इज इक्वल्स टू 4 बी डायरेक्ट्रिक्स ऑन एलिप्स वेयर, है ना, सेंटर दे दिया है, एसेंट्रिसिटी दे दिया है, p पॉइंट की बात करिए और ये एक पॉइंट है एलिप्स पे, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, उसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स दिया है a बाई इज इक्वल्स टू 4, सिंप्लीफाई करेंगे हमें e का वैल्यू हाफ गिवन है, a इज इक्वल्स टू 2। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। एलिप्स का इक्वेशन लिखेंगे x² by 4 + y² by 3 इज इक्वल्स टू 1 एंड इट पासेस थ्रू 1, बीटा इज द पॉइंट ऑन एलिप्स। सिंप्लीफाई करें, बीटा का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। पीक पॉइंट अब आप लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें पी पे लिखना है, तो a² x/(x1) - b² y/(y1) इज इक्वल्स टू a² - b²। ऑन सिंप्लीफाई यू विल गेट फाइनल आंसर 4x - 2y इज इक्वल्स टू 1। रिजल्ट याद हो तो कितना शानदार चैप्टर है और कितने मार्क्स आपको इस चैप्टर के थ्रू मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन पे आ गए कि इफ़ नॉर्मल एट वन एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स पासिस थ्रू द एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। तो ये क्वेश्चन हर मॉड्यूल हर उसमें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमने नॉर्मल एट एक्सट्रीमिटी एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, है ना, यानी किनारे पे जो पॉइंट होता है a, b²/a, उससे नीचे की एक्सट्रीमिटी यानी 0, -b से टच होता है। नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, नॉर्मल वहाँ से पास हो रही है। उसी प्रकार, है ना, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर चीज़ों को इक्वेट करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्टली करा दिया जाता है और इसे करते ही हैं एलिप्स में, बहुत ही स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, इतने क्वेश्चंस हमने कवर किए और काफ़ी बढ़िया तरीके से किए और थोड़ा क्वेश्चंस का अमाउंट और लेवल भी अच्छा खासा था। तो आज की वीडियो में इतना ही है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।